हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के नॉन हिंदी के चैप्टर हिंडरू का जलप्रपात के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं सारे प्रश्न को देखेंगे। चलिए, इससे पहले कुछ और जान लीजिए। हिंडरू का जलप्रपात का लेखक यानी लिखने वाला कौन है, तो कामता प्रसाद सिंह काम। इनका जन्म की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म जो हुआ था 1916 ईस्वी में, और मृत्यु की बात करते हैं तो 1963 ईस्वी में हुआ था। इससे ज़्यादा अब इसका परिचय नहीं। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे हिंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्या करना है हमको? व्याख्या करना। आइए करते हैं। उत्तर: हिंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। और आगे देखिए, उसी प्रकार हिंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में विहीर जंगल, जिसमें अहिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेत की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हिंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकार को दूर कर देता है। अब चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, तो सुन लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि हिंडरू का झरना कैसे बना। हिंडरू का झरना कैसा बना, तो आइए उत्तर देख लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी के पहाड़ को पार करने की अनेक भागाओं में विभक्त हो जाती है। जब स्वर्णरेखा नदी पहाड़ को पार करने की कोशिश करता है ना, तो वह जो है अनेक भाग में विभक्त होने के मतलब होता है कि बंट जाता है। ठीक है। अब पूर्ण एक जगह होकर पहाड़ से उतरती है। पूर्ण एक जगह होकर क्या करती है? पहाड़ से उतरती है। यह एक हिंडरू का झरना है जो 243 फीट ऊपर से गिरती है। ठीक है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। अब इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर 3 ये क्या कहता है? ये स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में करना है। हमको अपने शब्दों में बताना है कि वो दृश्य कैसा लगता था, कितना सुंदर लगता था। तो आइए हम देखते हैं। उत्तर: हिंडरू के झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है उसके आगे का दृश्य। आगे घाटी है, पहाड़ के आगे जो घाटी था, तो वही का जिक्र किया गया कि आगे घाटी था। पहाड़ के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार मतलब होता है ढेर, उस पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता दिखाई पड़ता है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुख देने वाला हिंडरू का झरना से आगे का दृश्य है। ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कहता है? प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किस यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो आइए आप इसका उत्तर हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रस्तुत पाठ हिंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत है। किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वहाँ की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है, जैसा कि हिंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ के लेखक ने वर्णन किया है। ठीक है। एक बात आपके जहन में आता होगा कि सर बताते क्यों नहीं है, तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है, तो हम बताते हैं। यात्रा वृत्तांत जब आप कहीं सैर करने के लिए जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं और उसको जब लिखते हैं उसे ही यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे के प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कह रहा है? यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है। ठीक है। एक जो दृश्य था उसको देखने के 2 नज़रिया हो सकते हैं, उसको दिया गया है। उत्तर ये देखिए, उत्तर नहीं है, अभी प्रश्न चालू है। क, हिंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। एक और दूसरा ख,
हिंडरू का पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता, इनमें से आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और क्यों? यहाँ पर अच्छा लगता है जो झपा किया है। चलिए तो अब इसको हम उत्तर देख लेते हैं। देखिए उत्तर कुछ लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप लोग भी समझते होंगे इस बात को। तो देख लीजिए उत्तर। पहला कथन, उपर्युक्त दो कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है। जो प्रथम कथन जो दिया गया वो जो लिखने की शैली है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेषण दोनों प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग है। अब दूसरा देख लीजिए। प्रथम कथन अलंकारपूर्ण है, इसमें उपमांग अलंकार का समावेश किया गया है, जैसा कि सांप की तरह चक्कर काटना, हिरण की तरह छलांग लगाना। ओके, देखिए ये चैप्टर को मैंने समाप्त कर दिया, मतलब कि क्वेश्चन जितने भी थे मैंने समाप्त कर दिया है, और मैं अपना काम कर चुका हूँ और आपका काम रह गया है। आपका कौन सा काम है? तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और आपको कहना चाहता हूँ कि इस पे जितने भी ऑब्जेक्टिव था इससे पहले, ये जो चैप्टर है उनके ऑब्जेक्टिव भी हम साथ में करा रहे हैं, साथ ही साथ सब्जेक्टिव के प्रश्न भी करा रहे हैं। अगर आप व्याख्या चाहते हैं कि इसको पढ़ाया जाए तो आप कमेंट कीजिएगा, तो इसको मैं पढ़ा भी दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे कोई अच्छे वीडियो की तरह और अच्छी तरीके से उनको भी समझेंगे।